साइफर का मामला चल रहा है, साइफर केस का मामला, उसमें जो मंडे को लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें इमरान खान ने ये कहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को भी बुलाया जाए विटनेस के तौर पे। आपको लगता है कि बुला के कोई फायदा हुआ? इमरान खान शायद ये साबित करना चाहते हैं, और बल्कि उन्होंने साफियों से कहा भी उस दिन कि ये डोनाल्ड लू की साजिश थी। उन्होंने बाजवा, जनरल बाजवा को कहा मेरी हुकूमत गिराए, तरीके से मेरी हुकूमत गिरी। तो आपको लगता है कि अगर विटनेस बॉक्स में आ जाएंगे जनरल बाजवा साहब तो इमरान खान ये साबित कर पाएंगे कि एक साजिश हुई थी उनकी हुकूमत के खिलाफ, इसलिए उन्होंने साइफर को पब्लिक किया? देखिए, मेरे इसके बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक़ नहीं, किसने साजिश की, क्या मीटिंग हुई। असली बात और है, हम जब ओथ उठाते हैं एज अ वज़ीर आज़म, एज अ वज़ीर आला, हम ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि कोई मुल्क का राज हमारे सामने आए तो उसको हम ओपन नहीं करेंगे। जब कसम खाते हैं, उस राज को खोलते हैं, तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं तो उसकी बात करूँ कि ये डेंजरस है। और चीज़ें किसने क्या किया कि उसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन वो तो ये दलील देके बचना चाह रहे हैं ना कि अगर अमेरिका साजिश कर रहा था तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उस साजिश को बेनकाब करूं, आवाम को बताऊं। तो क्या अमेरिकी साजिश थी आपकी हुकूमत गिराने में? साजिश के ये तो होते रहते हैं। उसने ये कह दिया, एक डोनाल्ड जो भी था, वो छोटा सा एडिशनल सेक्रेटरी टाइप था, उसने कोई ख़त लिखा। साजिश क्या कहाँ थी? साजिश तो तब होती कि अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करता। मैं असली बात जो है, जो ज़्यादती हुई है ना, फिर हम ओथ क्यों लेते हैं इसका? मैं अगर वज़ीर आला बनता हूँ और कोई सीक्रेट मुझे पता चले, मैं कहूँ मैं तो मुल्क की खातिर किया, लेकिन ओथ किधर गया, वो कसम किधर गई? तो जब बंदा ओथ की खिलाफ वर्जी करता है, वो कौन सा मुल्क हमदर्द होगा? खट्टर साहब, अभी आप कह रहे हैं कि वो एक जूनियर लेवल के डिप्लोमेट थे, वो कैसे साजिश कर सकते थे, लेकिन आपका मौक़िफ़ पहले कुछ और था। मैं चाहूँगा ज़रा सुन लीजिए, फिर इस पर जवाब दीजिएगा कि आपने 14 अप्रैल 2022 को इस हवाले से क्या कहा था। जब इमरान खान ने अमेरिका को कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, उस दिन से ये किस्सा शुरू हुआ। नवंबर के महीने से अमेरिका में साजिश शुरू हुई और हमारे गद्दार, इस मुल्क के दुश्मन, इस मुल्क के बेचने वाले गद्दारों से मिल गए। तुम अमेरिका के गुलाम बन गए। कैसे? हमारे 20 गद्दार हैं। तो खटक साहब, पहले आपका ये मौक़िफ़ था कि नवंबर से ही अमेरिका ने साजिश शुरू की थी, और बल्कि आप वैसे कहते रहे कि एमएनएस छोड़ के इसलिए गए थे क्योंकि उनको इज्जत नहीं दी जा रही थी, उनके काम नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप उनको कह रहे थे कि ये गद्दार हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और आपके दुश्मनों को ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपका मौक़िफ़ था पहले? देखिए, ये जो हमें फीड किया गया, जो बताया गया, हम उस पर बात करें। मैं चलो वो साजिश थी, जो मर्जी थी, मुल्क के ख़िलाफ़ था, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता। साजिश कौन कर सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़? दुश्मनी करते हैं। लेकिन असली जो बात मेरे पॉइंट पे जाएं कि ये हल्फ की खिलाफ वर्जी है, बस इस पर फैसला होगा और इसी पर होगा। कोई गद्दारी और इस पर कोई अदालत फैसला करेगी, हल्फ की वफादारी नहीं की। फैसला तो उस पर होगा, लेकिन आप कोई जूनियर सियासतदान तो नहीं, आप तो एक सीजन सियासतदान है। आप खुद कह रहे हैं मैं तो अपनी काबिलियत की वजह से चीफ मिनिस्टर बना, डिफेंस मिनिस्टर बना। आप कह रहे हैं कि हमें आपको फीड किया जा रहा था, और आप सिर्फ ये नहीं है कि आप इमरान खान साहब से कोई उनसे बहस कर रहे हो कि देखिए ये गलत है। आप तो आके उनके नैरेटिव को पब्लिक में आम कर रहे थे, उनको प्रचार कर रहे थे उनका। आप तो डेफिनेटली जो पार्टी का लीडर होता है, वो जो कहता है फिर सारे ही फॉलो करते हैं। अंदरूनी हम आपस में बहस भी करते थे, लेकिन इस तरह आसानी तो नहीं होती कि लीडरशिप के खिलाफ खड़े हो जाओ कि तुम गलत कह रहे हो। हम तो उस वक़्त भी ये बात मैंने कही थी कि जो कुछ है वो है, लेकिन जो हम हल्फ उठाते हैं उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। बाकी साजिशें हों, जो मर्जी हो, कामयाब होती हैं नहीं होती हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी साजिश के हवाले से इमरान खान ने गलत बयानी की तो आपने भी उसमें हिस्सा डाला ना फिर अपना? मैंने तो नहीं होत उठाया था कि कोई मुझे सीक्रेट तो उसके पास आया था, मेरे पास तो नहीं आया था। मैं अगर चीफ मिनिस्टर होता और मेरे पास ये लेटर आता, फिर मैं खिलाफ वर्जी करता। मेरे पास तो नहीं आता। हमें तो जो उसने कहा सबने वही बात आगे चलाई। कई चीज़ें देखिए, ये साइफर के अलावा ये जो 190 मिलियन पाउंड्स है, ये भी हमसे उन्होंने पास करा। हमें एक लिफाफा दिखाया गया कि ये सरकार का पैसा है और ये वहाँ पर कॉन्फिस्केट हो चुका है, लॉन्ड्रिंग मनी है, और ये पाकिस्तान के ख़जाने में वापस आ रहा है। हम सारे खुश हो गए कि चलो ये 190 मिलियन पाउंड्स आ रहे हैं पाकिस्तान को। हमने एग्री किया। अगले दिन पता चला, ईमानन मुझे अगले दिन पता चला। मैंने अपने कैबिनेट के मिनिस्टर से गिला भी किया, यार मैं अगर तुम नहीं बोल सकते थे मुझे बताते, मैं बोलता कि इसको ओपन करके हमें बताया जाए। तो और फिर वो पैसा लेकर मैं हुकूमत का पैसा उठा के आपके अकाउंट में डाल दूँ, फिर कहूँ कि यार ये कोई मसला नहीं है, उसके अकाउंट से निकाल के इधर डाल दो।